So, alright, guys, welcome back, everyone. How good is it going at your end? हमारे यहाँ तो सब ठीक चल रहा है, आप सुनाएं। बात कर रहे हैं हम क्लास 10th की, एंड जहाँ पे बात हो रही है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की। ठीक है, क्लास 10th के मैथमेटिक्स का पेपर का मॉडल पेपर है जो आपका है नया वाला, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका बेसिकली नया पैटर्न है, न्यू पैटर्न है आपका, एंड नाउ ऑनवर्ड्स दैट मीन्स जो आपका मार्च 2023 के अंदर एग्ज़ाम आने वाला है, इससे लेकर आगे तक जब तक कि हमें फर्दर कोई कम्युनिकेशन नहीं मिलता तो इस पैटर्न पे आपका जो है पेपर कंडक्ट होने वाला है। तो आज का ये जो हमारा इस वक्त सामने खुली हुई ये PDF है, इसमें हम देखेंगे कि आपका पेपर किस तरह से होता है। देखिए, पहले जो आपका 10th का पेपर हुआ करता था, आई एम श्योर आपको पता होगा, पहले जो मैथमेटिक्स की बुक हुआ करती थी वो JNK की अपनी हुआ करती थी। लगभग उसमें जो चैप्टर हुआ करते थे जो NCERT के होती है बुक, उससे थोड़ा कम होती थी, उसके अंदर वेटेज आपको कम देखने को मिलती थी। बट रिसेंटली क्या हुआ है कि JNK स्टेट ऑफ बोर्ड ने जो नया रिवाइज किया है आपका मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक, उसके अंदर जो है वो ऑलमोस्ट जो है आपका NCERT के मैथमेटिक्स से मैच करता है। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि जो JNK के बच्चे हैं वो एट पार आ जाए टू जो CBSE स्टूडेंट्स होते हैं, एक क्रॉस कंट्री एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। एंड इन सेम वे जो हमारा पेपर का पैटर्न है उसी तरह से चेंज हो चुका है। तो नाउ अब आपको जो आपका पेपर देखने को मिलेगा वो कुछ इस पैटर्न पे देखने को मिलेगा। इंग्लिश का हम डिस्कस कर चुके हैं, दूसरे सब्जेक्ट के भी हम लेकर आने वाले हैं, एंड डिटेल्ड में हर क्वेश्चन की जो सॉल्यूशंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जहाँ पे पेपर को पढ़ना आपको जो है बहुत ज़रूरी है, एंड उससे भी ज़्यादा जो चैप्टर के जहाँ पे नीचे मार्क्स दिए हुए हैं इस पेपर के एंड में, उन पे आपको फिक्र करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आपका उस पर होल्ड नहीं होगा, आप डायरेक्शन लेस स्टडी करते रहेंगे एंड एट द एंड ऑफ द डे आपके पास कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं आपके जो मैक्सिमम मार्क्स इस वक्त हैं वो है 80 मार्क्स। आपके इसके अंदर इस पेपर के अंदर टोटल में आपको है 4 सेक्शंस, A सेक्शन, B सेक्शन, C सेक्शन, D सेक्शन। ठीक है, जो आपका A सेक्शन होता है इसके अंदर आपके 20 ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं, MCQs पूछे जाते हैं आपके 20। ठीक है ना, आपका जो B सेक्शन है इसके अंदर आपको पूछे जाते हैं, इसके अंदर आपको 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के। ठीक है, 6 क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के मिलेंगे, जहां पे ऑब्जेक्टिव्स आपके ऊपर 1 मार्क्स के, जहां पे आपको 2 मार्क्स के मिलेंगे। देन आपका C सेक्शन है, C सेक्शन के अंदर आपके 8 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिनके 3 मार्क्स होते हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एंड 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। देन आपका क्वेश्चन सेक्शन D होगा, सेक्शन D के अंदर जो है आपके 6 क्वेश्चंस होंगे। ठीक, एंड उसके जो आपको मार्क्स दिया जाएगा वो 4 मार्क्स दिए जाएंगे पर क्वेश्चन। ठीक, तो देन 6 क्वेश्चंस एंड इसके 4 मार्क्स हैं। तो इस तरह से जो है आपका एक जनरली जो पेपर है वो सेट किया गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको देखनी है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको देखना कि किस सेक्शन के अंदर जो क्वेश्चन आया है वो किस जगह से आया हुआ है। ये है आपका सेक्शन E, इसके अंदर सेक्शन A के अंदर आपके है 1 से 10 तक। ठीक है ना, 1 से 10 तक है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको MCQs देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह पहले वाला ये वाला MCQ अगर आप देखेंगे ICF ऑफ 2 एंड 11, ये वाला आप देखेंगे आपको रियल नंबर से है। ठीक है ना, रियल नंबर से आपके 2 क्वेश्चंस जो हैं, 2 ऑब्जेक्टिव्स आपके आते हैं। ये चीज़ हम देखेंगे एंड पे कि आपको किस तरह से अपना जो है उसके अकॉर्डिंगली आपका जो होगी प्रिपरेशन, उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। तो पोलिनोमियल, जिस तरह आप देखेंगे पोलिनोमियल चैप्टर में से ये वाला आपको एक ऑब्जेक्टिव आया है, तो ये चीज़ आपको इसी तरह से अपने माइंड में बिठा के रखना है। ठीक है ना, कि इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है पूछे जाएगा। तो चलिए 1 से 10 तक हम जो है इसको बाद में जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे, किस तरह से आंसर बुक के अंदर लिखते हैं वो चीज़ भी हम देखेंगे, ताकि आप हाईएस्ट से हाईएस्ट मार्क्स जो है स्कोर कर पाएँ। तो चलिए 1 से 10 तक इसने पहले ऑब्जेक्टिव्स जो थे दिए थे, एंड देन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको फिलअप्स देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे 1 मार्क्स के जो फिल इन दी ब्लैंक्स है। ठीक है, आपको फिल इन दी ब्लैंक्स जो है जहाँ पे फिल करनी है। ठीक है, तो चलिए जिस तरह ये वाला आपका रियल नंबर का सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला फार्मूला आप जो है सेकंड एक्सरसाइज के अंदर स्टडी करते हैं तो सेम इसने जहाँ पे पूछ लिया है। तो 11 से 15 तक आपको जो है फिलअप्स 5 देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे।
तो जो आप देख सकते हैं, एंड इसके अंदर जो है कुछ के अंदर आपको जो है चॉइस भी देखने को मिल रही है, ठीक है। जिस तरह ये वाला है, इन दो के अंदर आपको चॉइस देखने को मिल रही है, ठीक है। एंड इन ए सिमिलर वे आप देखेंगे जहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 16 to 20, इसके अंदर आपको 1 मार्क्स के जो है शॉर्ट आंसर जो लिखने हैं वो देखने को मिल रहे हैं। ये वाले 5 जो है आपको कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, जहाँ आप ये नहीं कर सकते तो ये वाला, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, पाइथागोरस थ्योरम एंड दिस, ठीक है। मतलब सेक्शन ए के अंदर क्या था, सेक्शन ए जो हमने डिस्कस किया, सेक्शन ए के अंदर आपके क्वेश्चन 20 के जो हैं आपके 20 मार्क्स के, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। बट इसके अंदर भी अगर हम इन डिटेल्ड जब देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक आपको MCQs देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलती है जो आपको फिल करनी है, ठीक है ना। देन क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपको जहाँ पे जो है आंसर शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 1 मार्क्स का जो है, जिनको आपको थोड़ी थोड़ी डेफिनेशंस लिखनी है जहाँ पे, तो आपको देखने को मिलते हैं। तो जो पहले आपके 20 मार्क्स हैं उसके अंदर भी आपके जो है 3 तरह के क्वेश्चंस जहाँ पे डाले गए हैं। चलिए हम चलते हैं अब आपका सेक्शन बी की ओर, एंड जहाँ पे है आपके बी का क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी है आपका। सेक्शन बी के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं 21 से 26 तक, ठीक है ना। तो 21 से 26 तक अगर आप देखेंगे तो आपके जो है जहाँ पे ये वाला जिस तरह 21 क्वेश्चंस है, एंड देन इसके जो है आपको 2 मार्क्स देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह ये वाला है मेंसुरेशन से है, इस तरह से आपको जज करना है। जिस तरह ये वाला अगर आप क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, ये आपका रियल नंबर से है, पहले चैप्टर से, ठीक है ना। इन ए सिमिलर वे ये वाला जिस तरह से आप देखेंगे लीनियर पेयर्स इक्वेशन से ये वाला क्वेश्चन उठाया है, तो ये आपको अपने माइंड में बिछा के रखना है। दो कोई क्वेश्चन अगर इसमें ट्रिग्नोमेट्री का जिस तरह से ये है, अगर कोई डिफिकल्ट पूछता है तो उसके अंदर एक चॉइस भी आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। 21 से 24 तक जहाँ पे जो है आपको देखने को मिल रहे हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन, एंड जहाँ पे जो है ये 2 मार्क्स के आपके क्वेश्चन हैं। चलिए नीचे आते हैं, आपका सेक्शन सी यहाँ से शुरू होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर जो है क्वेश्चन नंबर 34 तक जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलते हैं 3 मार्क्स के। तो यहाँ पे ये वाला आपका क्वेश्चन है, जिस तरह से ये वाला आपका क्वेश्चन है, आई थिंक ये है आपका पोलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन है ये वाला। तो ये आपको जहाँ पे देखने को मिलता है, एंड ये वाला जो है आई थिंक 2.3 एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मतलब चैप्टर 2 में से, पोलिनोमियल चैप्टर में से ये क्वेश्चन है। जिस तरह से इस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज, किस चैप्टर से कहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, तो इन सिमिलर वे एग्जाम के अंदर भी आपको इसी स्टैंडर्ड पैटर्न के अंदर देखने को मिलेगा। जिस तरह ये लीनियर इक्वेशन का है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको चीज़ें जो है इन डेप्थ समझ आएंगी। फिलहाल हम जो है इसको सिर्फ देख रहे हैं। इसमें इसके अंदर भी कोई ऐसे क्वेश्चन के जो अपने आप में डिफिकल्ट हैं तो उनके अंदर चॉइस दी जाती है, ठीक है। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 30 है, अगर इसमें से ये वाला नहीं आ रहा तो ट्राई दिस वन। बट जब आपको ऐसी चॉइस हो, जब आपको करने हो, तो उस वक्त आप जिस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि जिसके अंदर कम से कम टाइम लगे, आप उस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। चलिए ये वाला है आपके 34 तक आपको देखने को मिलेगा आपका सेक्शन सी जो था 3 मार्क्स का। देन आपका शुरू होता है सेक्शन डी, ठीक है, जिसके अंदर आपको सबसे बड़े क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं 35 से लेकर 40 क्वेश्चन तक आपको, जहाँ पे जो है एक क्वेश्चन के आपको 4 मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए जहाँ पे देखते हैं, जिस तरह ये वाला है, ठीक है। दिन इसके अंदर भी आपको चॉइस प्रोवाइड की गई है। दिन 36 आपको इसके अंदर कोई चॉइस नहीं है, ठीक है ना। जो दैट मीन्स आपके जो 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन हैं, सब के अंदर चॉइस का होना ज़रूरी नहीं है। कुछ के अंदर चॉइस जो है प्रोवाइड की जाती है, जिस तरह इसके अंदर प्रोवाइड की गई है, इसके अंदर प्रोवाइड की गई है। चॉइस के बारे में हालांकि एग्जामिनर नहीं कह रहा कि कंपलसरी है, बट वेयर एवर उसको जहाँ पे नीड ज़रूरत पड़ती है वो वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। चलिए तो क्वेश्चन 40 के 40 देखी के पता चलता है जो ये पेपर है आपका बहुत लेंथी रहने वाला है, ठीक है ना। चलिए जहाँ पे इसने कुछ लिखा भी है कि द पेपर हैज़ बीन प्रिपेयर्ड एज पर CBSE पैटर्न आफ्टर ए माइनर चेंज इन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। जो जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो CBSE का पैटर्न है वो वाला यहाँ पे फॉलो किया गया है। तो जहाँ पे यही चीज़ डिस्कस कर रहा है कि CBSE पैटर्न पे आपका जो पेपर है वो होने वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो बाकी जो है जहाँ पे इसने डिटेल बता रखी है, क्वेश्चन पेपर जो है इसके अंदर 40 क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे।
80 मार्क्स का जो होगा, ठीक है। चलिए, उसके अलावा जो है आपका टोटल में 100 मार्क्स होते हैं। 20 मार्क्स जो यहाँ पे रखे गए थे वो रखे गए थे इंटरनल असेसमेंट के लिए, जो आपका अपना स्कूल आपको प्रोवाइड करता है। तो 80 मार्क्स का जहाँ पे आपका पेपर होने वाला है। सबसे यहाँ पे ज़रूरी जो चीज़ समझने वाली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो ये वाली है, ठीक है ना। ये वाली चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी है। देखिए क्या है आपका, जिस तरह पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में आपको किस तरह कितने मार्क्स हैं? 4 मार्क्स। इसके अंदर ब्रेकअप क्या है? इसके अंदर ब्रेकअप है 1 1 एंड 2। अब इसका क्या मतलब है 1 1 एंड 2? इसका सिंपल सा ये मतलब हुआ कि एक क्वेश्चन जो है आपको 2 मार्क्स का आएगा, ठीक है ना। तो इसका सिंपल सा मतलब है जो लिंथी क्वेश्चंस हैं आप उनको स्किप कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर कोई 4-5 मार्क्स का आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक। अगर आप जो है सबसे ज़्यादा आपको जहाँ पे फोकस करना होगा जो आपके जो एंड पे दी गई है एक्सरसाइज, जो आपके एंड पे दी जाती है, जिस पे समरी दी जाती है चैप्टर की, आपको उस पे गौर करना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके 2 मार्क्स बनेंगे, ठीक है ना। एक तो आपका MCQ डायरेक्टली बन सकता है, बन जाएगा, एंड दूसरा आपका फिल इन दी ब्लैंक्स या कोई डेफिनेशन जो है किसी चीज़ की वो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो लास्ट पे जो दी गई एक्सरसाइज होती है आपकी बुक के ऊपर, आपको इस चैप्टर के अंदर उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ से आपको इस तरह से जो है गैस कर पाएंगे कि किस तरह से चीज़ें आपके एग्जाम के अंदर आएंगी। पॉलिनोमियल्स की अगर हम बात करें तो जिस तरह से एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है, इसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन एंड देन 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा। तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि जो आपका पॉलिनोमियल चैप्टर है, इसमें से लगभग आपको सभी चीज़ें जो है बड़े जो क्वेश्चन हैं उनको तैयार करना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का कोई भी बड़ा आ सकता है, ठीक है। तो चलिए, इसी तरह लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में आप देखेंगे तो 1 2 एंड 3 का है ब्रेकअप, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 1 3 4 का है, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक ऑब्जेक्टिव होगा प्लस 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक ऑब्जेक्टिव होगा, फिर से एक ऑब्जेक्टिव होगा, फिर 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, फिर से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। जहाँ पे जो आपको बढ़िया चीज़ मिल रही है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, के पहले बोझ हुआ करता था, ठीक है ना, पहले 4-5 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे तो निकालने ज़रा मुश्किल होते थे। जहाँ पे जो है आपको जो है बड़ा क्वेश्चन जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो है आपको एक जो है 4 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन जहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आप देखेंगे तो जहाँ पे एक 4 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन एंड देन आपको जो है ये एक नंबर के ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। ट्रायंगल्स के अंदर जो है आपको एक ऑब्जेक्टिव प्लस 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन। सर्कल्स के अंदर आपका है एक ऑब्जेक्टिव प्लस 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के अंदर आपका 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, ठीक है, जहाँ पे जो है आपको बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एरिया रिलेटेड टू दिस OS, इसके अंदर एक और 1 + 3 मार्क्स जो है आपको देखने को मिलते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के अंदर आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स देखने को मिलेंगे। प्रोबेबिलिटी के अंदर एक ऑब्जेक्टिव प्लस 2 मार्क्स। स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपको 2 मार्क्स प्लस 4 मार्क्स। तो ये अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि आपको जो है इसके अकॉर्डिंगली आपने चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है। जब आपका होल्ड इस चीज़ पे बन जाएगा देन यू वुड बी एबल ईजिली आप जो है आप अपनी जर्नी को गो थ्रू कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप इस चीज़ को गौर से पढ़ें एंड इस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करें। और ये वाला जो आपका मॉडल पेपर है हम इसको ऑलरेडी सॉल्व करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करिए, कमेंट करिए एंड हमें बताइए कि किस तरह से जो है हम जो है दूसरे पेपर्स आपको प्रोवाइड कर सकते हैं एंड क्या क्या आप दिक्कतें या परेशानियाँ आप जो है फेस कर रहे हैं। तो बाकी आप जो है हमारे साथ जुड़े रहे, हम इसको जो है एक डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट जो है आप कुछ पेपर जो है खुद से भी सॉल्व करेंगे CBSE के लिए, CBSE के, ताकि आपको इजी हो जाए एग्ज़ाम के अंदर गो थ्रू करना। तो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।